दोस्तों, आर्टिस्ट त्रिवेदी चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां भविष्य की कल्पना और आज की तकनीक एक साथ मिलती हैं। आज हम आपको चीन की उन अद्भुत इमारतों की सैर कराएंगे जो कभी सिर्फ सपनों में होती थीं, लेकिन अब हकीकत बन चुकी हैं। ये इमारतें न सिर्फ ऊंची हैं, बल्कि अपने डिजाइन और तकनीक में भी बेमिसाल हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य की इमारतें सिर्फ फिल्मों या विज्ञान कथा में ही होती हैं? तो जरा सोचिए, अगर वो इमारतें आपके सामने असल जिंदगी में आ जाएं, तो कैसा लगेगा? आज आप देखेंगे कि जब कल्पना और अत्याधुनिक तकनीक मिलती हैं, तो असली दुनिया में भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। चीन की ये इमारतें इसी का जीता जागता उदाहरण हैं। ये इमारतें सिर्फ रहने या काम करने की जगह नहीं हैं, बल्कि ये इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कार और कला के शानदार नमूने भी हैं। हर एक इमारत में छुपा है एक अनोखा विचार और रचनात्मकता। तो चलिए चीन के आधुनिक शहरी परिदृश्य में उतरते हैं और उन इमारतों को करीब से देखते हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर की परिभाषा ही बदल दी है और दुनिया को नई दिशा दी है। हम जानेंगे इन संरचनाओं के पीछे की सोच, उनकी बेमिसाल इंजीनियरिंग और वो जुनून जिसने भविष्य को आज में ला दिया। इन इमारतों के बनने की कहानी भी उतनी ही रोचक है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं यह रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा, जिसमें हम भविष्य की वास्तुकला को आज के चीन में देखेंगे। पहली मंजिल, हार्बिन ग्रैंड थिएटर। यह इमारत मानो प्रकृति ने खुद तराशी हो। इसके एल्यूमीनियम पैनल्स सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जैसे बर्फीले पहाड़ या बहती नदी। यहां कोई सीधी रेखा नहीं, सब कुछ लहरदार और ऑर्गेनिक है। इंजीनियर्स ने एक छिपा हुआ स्टील फ्रेम बनाया जो बिना किसी खंभे के पूरी इमारत का भार उठाता है। अंदर का ग्रैंड थिएटर हॉल विशाल और पिलर फ्री है, जिससे हर कोना खुला और भव्य लगता है। लकड़ी की लहरदार दीवारें न सिर्फ खूबसूरती बल्कि बेहतरीन आवाज भी देती हैं। यह इमारत दिखाती है कि आर्किटेक्चर सिर्फ फंक्शन नहीं, बल्कि कला और प्रकृति से जुड़ाव भी हो सकता है। हार्बिन ग्रैंड थिएटर, भविष्य की वास्तुकला की पहली झलक। अगला पड़ाव, बीजिंग का वाटर क्यूब। यह इमारत दूर से ही अपनी अनोखी चमक और डिजाइन से सबका ध्यान खींच लेती है। इसकी बनावट साबुन के बुलबुलों जैसी लगती है, मानो किसी बच्चे ने आसमान में बुलबुले उड़ा दिए हों। खास बात यह है कि इसकी दीवारें कांच की नहीं, बल्कि ईटीएफआई नामक हल्के, पारदर्शी और बेहद मजबूत प्लास्टिक से बनी हैं, जो आमतौर पर अंतरिक्ष यानों में भी इस्तेमाल होता है। 3000 से भी ज्यादा हवा से भरे कुशन इसे बबल रैप जैसा लुक देते हैं। दिन में इनसे छनकर आती रोशनी अंदर को रोशन करती है और रात में पूरी इमारत नीली रोशनी से जगमगा उठती है, जैसे पानी के भीतर कोई जादुई महल हो। यहाँ हर बुलबुला सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, प्राकृतिक झाग के पैटर्न से इंस्पायर्ड। ये डिजाइन न सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि इमारत को मजबूती भी देता है। इसका ढांचा और मुखौटा एक ही हैं, जिससे यह बेहद हल्की और मजबूत बनती है। इस यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से कम मटेरियल में भी ज्यादा मजबूती मिलती है। ईटीएफआई दीवारें सूरज की गर्मी सोखती हैं, जिससे एनर्जी की बचत होती है। इससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और एयर कंडीशनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है। वाटर क्यूब ने दिखाया कि सुंदरता, मजबूती और पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस एक साथ पॉसिबल है। यहां लोग न सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, बल्कि यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर की उम्मीद भी जगाता है। यह भविष्य की सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अब चलते हैं गुआंगझो ओपेरा हाउस की ओर, जिसे जहां हदीद ने डिजाइन किया। यह इमारत दो चिकने पत्थरों जैसी दिखती है, जिनमें कोई सीधी रेखा नहीं। इसकी दोहरी घुमावदार कंक्रीट सतहें बनाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इंजीनियर्स ने जीपीएस और लेजर तकनीक से हजारों कस्टम फ्रेम बनाए, जिससे हर पैनल सटीक बैठ सके। मुख्य ऑडिटोरियम भी बाहर की तरह घुमावदार और असिमेट्रिकल है, फिर भी इसकी ध्वनिकी वर्ल्ड क्लास है।
साउंड एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन से दीवारों को इस तरह डिजाइन किया कि आवाज पूरे हॉल में समान रूप से फैले। ग्वांगझो ओपेरा हाउस ने साबित किया कि आर्किटेक्चरल सुंदरता और टेक्निकी परफेक्शन साथ चल सकते हैं। यह डिजिटल फैब्रिकेशन और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का कमाल है। जुहाई ओपेरा हाउस, समुद्र से निकलती दो विशाल सीपियों जैसी इमारत। यह इमारत दूर से देखने पर मानो समुद्र की लहरों से उभरती दो चमकदार सीपियों की तरह लगती है, जो शहर की पहचान बन चुकी है। यह चीन का पहला ओपेरा हाउस है जो आइलैंड पर बना है और इसकी लोकेशन इसे इंजीनियरिंग के लिए चैलेंजिंग बनाती है। चारों तरफ पानी से घिरा होने के कारण हर मौसम में इसकी मजबूती और टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया। डिजाइन में दो शेल्स हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक। ये दोनों शेल्स न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार हैं, बल्कि चीनी संस्कृति में संतुलन और सौंदर्य का भी प्रतीक माने जाते हैं। इन शेल्स को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स स्टील फ्रेम और एल्यूमिनियम पैनल्स का इस्तेमाल हुआ, जो टाइफून की तेज हवाओं को झेल सकते हैं। हर पैनल को खास तौर पर डिजाइन किया गया ताकि वह समुद्री तूफानों और तेज बारिश का सामना कर सके। समुद्री हवा से बचाव के लिए खास स्टील और कोटिंग्स लगाई गई। इन उपायों से इमारत की उम्र बढ़ती है और इसे सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भूकंप से सुरक्षा के लिए गहरी नींव और बेस आइसोलेशन तकनीक अपनाई गई। इससे इमारत जमीन की हलचल को सहन कर सकती है और अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह इमारत प्रकृति की सुंदरता और क्रूरता दोनों का सम्मान करती है, चाहे तेज तूफान हो या शांत समुद्र। यह ओकागो ओपेरा हाउस हर मौसम में अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है। जुहाई ओपेरा हाउस दिखाता है कि भविष्य की वास्तुकला को पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना होगा। यह इमारत न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन का भी बेहतरीन उदाहरण है। बीजिंग का बर्ड्स नेस्ट, ओलंपिक स्टेडियम, स्टील की शाखाओं का उलझा जाल। इसमें 42,000 टन स्टील लगा है और वेल्डिंग के निशान छुपाए नहीं गए। इंजीनियरिंग की ईमानदारी। इसका जालीदार डिजाइन इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे तापमान के बदलाव और भूकंप में भी यह सेफ रहता है। घोंसले की तरह इंटरकनेक्टेड बीम्स भूकंप की एनर्जी को फैला देती हैं। यह बायोमिमिक्री का शानदार उदाहरण है। प्रकृति से इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। बर्ड्स नेस्ट ने दिखाया कि स्टेडियम सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि एक मूर्तिकला और शहर का लैंडमार्क भी हो सकता है। इसने आर्किटेक्चर में ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रक्चर की सुंदरता को सामने रखा। यह मॉडर्न इंजीनियरिंग का सिंबल है। बीजिंग का गैलेक्सी सोहो, जहां हदीद की एक और कृति। 4 अंडाकार इमारतें हवा में तैरते पुलों से जुड़ी, बिना किसी कोने या नुकीले किनारे के। यहां हर सतह, हर दीवार, हर फ्लावर एक कंटिन्यूअस फ्लो में है। कोनों का अंत। यहां ट्रेडिशनल चौकोर कमरे नहीं, बल्कि लिक्विड डायनामिक स्पेस हैं। इंजीनियर्स ने हर मंजिल के लिए कस्टम घुमावदार स्लैब बनाए और पुल भी हवा में मुड़ते हैं। डिजाइन ट्रेडिशनल चीनी आंगन से इंस्पायर्ड है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अंदाज में। यह सिर्फ ऑफिस या दुकानें नहीं, बल्कि एक वर्टिकल शहर है जहां अंदर बाहर की सीमाएं धुंधली हैं। गैलेक्सी सोहो दिखाता है कि इमारतें कठोर बक्से नहीं, बल्कि बहती, जुड़ी हुई दुनिया हो सकती हैं। बीजिंग में लिजा सोहो, जहां हदीद का एक और चमत्कार। बाहर से घुमावदार शीशे की गगनचुंबी इमारत, लेकिन असली कमाल अंदर है। दुनिया का सबसे ऊंचा एट्रियम, 104 मीटर ऊंचा। यह एट्रियम इमारत के टॉप फ्लावर तक जाता है। सबवे टोनल के कारण इमारत को 2 हिस्सों में बांट होना पड़ा, जिन्हें इस विशाल एट्रियम ने जोड़ा। एट्रियम डीएनए हेलिक्स की तरह घूमता है, जिससे दोनों टावर स्टेबल रहते हैं और हर फ्लावर पर रोशनी पहुंचती है। 4 स्काई ब्रिज दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं और एक्सपेंशन जॉइंट से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लिजा सोहो दिखाता है कि बाधा को अवसर में कैसे बदला जाए। यह भविष्य के वर्कस्पेस का मॉडल है, प्राकृतिक रोशनी, जुड़ाव और रचनात्मकता से भरपूर। अंतिम पड़ाव, तियानजिन बिन्हाई लाइब्रेरी, जिसे द आई भी कहते हैं।
केंद्र में विशाल गोलाकार ऑडिटोरियम जो एक आंख की पुतली जैसा दिखता है। मुख्य हॉल फ्लावर से छत तक लहरदार सीढ़ी नुमा किताबों की अलमारियों से ढका है। ये अलमारियां सिर्फ किताबें रखने के लिए नहीं बल्कि बैठने, चलने और देखने के लिए भी हैं। दस आई बिना किसी सहारे के तैरता दिखता है, लेकिन छिपे स्टील बीम्स से जुड़ा है। हर शेल्फ खुद का और ऊपर की किताबों का भार उठाती है। सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। ऊपर की अलमारियों पर असली किताबें नहीं बल्कि प्रिंटेड प्लेट्स हैं, सुरक्षा और व्यावहारिकता के लिए। यह लाइब्रेरी दिखाती है कि भविष्य के पब्लिक स्पेस इंस्पायरिंग, आर्टिस्टिक और एक्सपीरियंस से भरपूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी चीन की 8 इनक्रेडिबल इमारतों की यात्रा जिन्होंने आर्किटेक्चर की दुनिया में क्रांति ला दी है। हर इमारत एक कहानी है, मानवीय सरलता, साहस और सीमाओं को पार करने के जुनून की। ये इमारतें साबित करती हैं कि भविष्य की तकनीक का इंतजार नहीं बल्कि वह आज हमारे सामने है। जब कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग मिलते हैं तो जादू होता है, और यही इन इमारतों ने दिखाया। क्या आप और ऐसी इमारतों के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। बनाते रहें, सीखते रहें।